राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। हम स्टडी कर रहे हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर 6 टिश्यूज़। ओके, सो इसका हमने कल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था कि बहुत से सेल जब एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं और उनका एक ग्रुप बनता है, ठीक है, तो उसको एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, यानी इसी को एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में ही कह सकते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है? टिश्यू कहा जाता है। आज का हमारा टॉपिक है आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप्स ऑफ टिश्यूज। लेट अस कंपेयर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव द सेम स्ट्रक्चर? डू दे बोथ परफॉर्म सिमिलर फंक्शन? यानी कि हम स्ट्रक्चर और फंक्शन पे आते हैं कि प्लांट और एनिमल दोनों के एक से टिश्यूज़ होते हैं और उनका जो फंक्शन होता है वो एक तरह का होता है कि नहीं। देयर आर नोटिसेबल डिफरेंसेस बिटवीन द टू। यानी कि नोटिस करने लायक डिफरेंसेस क्या क्या हैं इन दोनों के बीच में। प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स्ड, दे डोंट मूव। प्लांट्स कैसे होते? स्टेशनरी होते हैं, यानी कि स्थिर होते, फिक्स होते हैं, ये हिल नहीं सकते। सिंस दे हैव टू बी अपराइट, यानी कि वो सीधे बढ़ते हैं। एंड दे हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यूज़, और उनके पास सपोर्टिव टिश्यूज़ की बहुत सारी क्वांटिटी होती है। द सपोर्टिव टिश्यूज जनरली हैज़ डेड सेल्स। इन ये कैसे होते हैं? डेड सेल रखने वाले होते हैं। एनिमल ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, मेट्स एंड शेल्टर। दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट्स। मोस्ट ऑफ टिश्यूज दे कंटेन आर लिविंग। ठीक है ना। अब एनिमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो मूव करते हैं, यहाँ वहाँ मूव करते हैं, ठीक है। तो जब वो मूव करते हैं किस लिए? फूड के लिए, साथी के लिए, या फिर शेल्टर के लिए। तो इन सारे इन सारे काम को करने के लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसीलिए इसके जो टिश्यू होते हैं वो कैसे होते हैं? लिविंग होते हैं, ठीक है। Another difference between animal and plant cell is in the pattern of growth. The growth of plants is limited to certain regions, while this is not so in this is not so in animals. उनकी ग्रोथ भी एक मेन डिफरेंस है, यानी कि प्लांट की ग्रोथ लिमिटेड होती है कुछ रीजन्स में, यानी कि वो पूरी तरह से फैल नहीं सकते हैं, ठीक है ना। वो एक लिमिटेड रहते हैं, और कहीं पर एनिमल्स पे ऐसा नहीं है। There are some tissues in plants and divide throughout their life. These tissues are localized in certain regions. ऐसे ही कुछ टिश्यू होते हैं प्लांट्स में जो कि डिवाइड होते हैं पूरी लाइफ के टाइम पे, और ये टिश्यू जो है कुछ रीजन्स में होते हैं। बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ टिश्यूज, वेरियस प्लांट टिश्यूज कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रोइंग और मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, ठीक है ना। उनकी डिवाइडिंग कैपेसिटी में बहुत से जो प्लांट कैपेसिटी के आधार पर बहुत से प्लांट टिश्यू जो होते हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है उनके ग्रोइंग और मेरिस्मेटिक टिश्यू ग्रोइंग के आधार पर, ठीक है। कैसे? इस तरह के से दो टिश्यूज़ होते हैं, एक होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू। सेल ग्रोथ इन एनिमल इज़ मोर यूनिफॉर्म, सो देयर इज़ नो सच डिमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन्स इन एनिमल्स। ओके, तो सेल की जो ग्रोथ होती है एनिमल में वो कैसी होती है? लगभग स्थिर होती है। इसीलिए एनिमल्स में इसका जो डिवाइडिंग या नॉन डिवाइडिंग जो होता है वो उसको डीमार्क करने का नीड नहीं होता है। The structural organization of organs and organ system is so far specialized and localized in complex animal than even in complex plants, ठीक है ना। जो ऑर्गन का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है ना, या ऑर्गन सिस्टम का इज़ फार मोर स्पेशलाइज्ड, वो स्पेशल होता है, एंड
लोकलाइज्ड किसी एक पर्टिकुलर रीजन में होता है। इन कॉम्प्लेक्स एनिमल यानी कि कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में और कॉम्प्लेक्स प्लांट में, यानी कि वो जो कॉम्प्लेक्स एनिमल या कॉम्प्लेक्स प्लांट्स है उनके जो टिश्यूज़ होते हैं उनका स्ट्रक्चरल एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनके ऑर्गन का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। और एक वो पर्टिकुलर, जैसे कि हम यदि अपने लंग्स की बात करें तो उनका एक पर्टिकुलर रीजन है, उनका एक पर्टिकुलर फंक्शन है। स्टमक की बात करें या किडनीज़ की बात करें तो वो अलग अलग टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन को बनाते हैं। तो इनका भी एक स्पेशल फंक्शन होता है, ठीक है। The fundamental difference reflect of different modes of life pursued by these two major group of organisms, particularly in their different feeding method. ठीक है ना। जो फंडामेंटल जो डिफरेंस है वो क्या है, इनके अलग अलग तरह से लाइफ को परस्यू करने के तरीके, ठीक है ना। इसमें दो तरह के मेजर ग्रुप बना दिए जाते हैं जो कि उनकी फीडिंग मेथड के अकॉर्डिंग होते हैं। सो दे आर डिफरेंटली अडेप्टेड फॉर sedentary existence of one hand plants and achieve locomotion on the other, contributing to the difference of organ system design। ठीक है, तो वो किस तरह से अडेप्ट करते हैं इन चीज़ों को, जैसे कि सेडेंट्री एग्जिस्टेंस ऑफ वन हैंड, ठीक है ना। एक ही तरह से यदि वो किसी चीज़ को एग्जिस्ट कर रहे हैं या उनकी वो लोकोमोटिवली एक्टिव होते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी ये एक दूसरे से अलग होते हैं, उनकी ऑर्गन सिस्टम की डिज़ाइन भी अलग होती है। इट इज़ विद रेफरेंस टू दिस कॉम्प्लेक्स एनिमल एंड प्लांट बॉडीज दैट वी विल नाउ टॉक अबाउट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ टिश्यूज़ इन सम डिटेल। अब हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में और टिश्यू के कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे आराम से। आज के लिए इतना ही। तो हम 3 चीज़ें बेसिक समझ चुके हैं। सेल बेसिक फंडामेंटल यूनिट है, जब सेल मिलकर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, तो उसको टिश्यू कहा जाता है। और बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं जो कि किसी भी कॉम्प्लेक्स एनिमल या कॉम्प्लेक्स प्लांट में एक पर्टिकुलर लोकेशन पे होता है, यानी लोकेटेड होता है, और उसका एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है। कल हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू कैसे होते हैं इसके बारे में। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको क्लास पसंद आई हो और कुछ समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वंस अगेन। राधे राधे।